बेशरम तो बिलावल है कि जिसकी माँ के बारे में इतना कुछ कहा गया, जिसके खिलाफ इतना कुछ कैरेक्टर पे किया गया, उसके बावजूद भी ये उनके साथ जाके खड़े हो गए। उर्दू में मुंशी बोल दिया तो ये कंफ्यूज हो गए। इंग्लिश के फैसले आते हैं जब अदालतों के, ये तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बाद में मिठाइयाँ इन्हें वापस करनी पड़ती। खुदा रहा अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले। अब नहीं तो कब? अगर आप अभी नहीं निकलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, हमारा लीडर इमरान खान हमारे लिए ज़रूर खड़ा है, लेकिन उसके हाथ मजबूत कीजिए, निकले। अगर घर बैठने की जवाज़ होता तो सबसे पहले मैं घर बैठती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरगोदा से MPA सारा रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो रात के इस वक्त इमरान खान साहब के कैंप पे मौजूद हैं। हम उनका स्टांस लेते हैं कि आज सारा दिन बारिश भी हुई, सर्दी की शिद्दत में रात के वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, उन्हीं के जज्बात उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट बात तो ये बताइए कि क्या मैसेज है कौम के लिए, क्या हालात देख रही हैं आप? सबसे पहले तो कौम को ये बताना चाहती हूँ कि आज छठा दिन है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं अकेली मौजूद नहीं, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ भी मेरे साथ मौजूद हैं। और जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, जिस तरह महंगाई हो रही है, जिस तरह हालात ख़राब हो रहे हैं, जिस तरह रोटी गरीब की पहुँच से बाहर होती जा रही है, जैसे ये लोग इदारों को मिला के और ना सिर्फ करप्शन कर रहे हैं बल्कि मुल्क के हालात को कंट्रोल किए हुए हैं, जैसे ये साइफ़र को इन्होंने प्रमोट किया और इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक पूरा महाज बना लिया, तो मैं इनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदा रहा अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। अब नहीं तो कब? अगर आप अभी नहीं निकलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, हमारा लीडर इमरान खान हमारे लिए ज़रूर खड़ा है, लेकिन उसके हाथ मजबूत कीजिए, निकले। अगर घर बैठने की जवाज़ होता तो सबसे पहले मैं घर बैठती। ये मेरे बच्चे छोटे हैं, आजकल हमारे लिए सब कुछ इमरान खान है, वो खड़ा है तो हम खड़े हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा अगर खान खड़ा है तो हमारा मुल्क बच जाएगा, खान के हाथों को मजबूत कीजिए। आप समझती हैं कि जिस तरह से अदारों ने 75 साल में मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें की, बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हम कोई भी दौर देख लें, लियाकत अली खां के कत्ल से लेके बेनज़ीर का आखिरी कत्ल, जो एक ऐसा कत्ल जिसको बड़ी मकबूलियत थी, आवाम में इलेक्शन जीतने जा रही थी, आइंदा की वज़ीर आज़म वो थी, तो खान साहब के लिए भी इसी तरह की साजिशें, कभी इलेक्शन को डिले करने की साजिशें हों। आज पेशावर में धमाका हुआ, नो डाउट कि हमें तफ्तीश से पहले, इन्वेस्टिगेशन से पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना, लेकिन कड़ियाँ तो मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये वैसे भी PDM का वतीरा रहा है और जब खान साहब ने बहुत लंबा धरना दिया था इस्लामाबाद में, तब भी उस धरने को ख़त्म किया गया सिर्फ इस वजह से कि आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ। वो बहुत बड़ा सानिया था और सबके दिल जो है वो गम से बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। इसी तरीके से इन्होंने जो भी कोई चीज़ आज का वाक़या है इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जो भी ये सारे मामलात हो रहे हैं, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि इमरान खान के हाथ मजबूत करना इसलिए ज़रूरी है, पहले आवाम में अवेयरनेस नहीं थी। ये तमाम पॉलिटिकल अवेयरनेस ये इमरान खान है जिसने इस कौम को दी है और इमरान खान ही चाहता है कि ये जो हजूम है 40-45 साल जिसके ऊपर नून लीग ने हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, उन्होंने सिर्फ क्या किया कि पिछली चंद नस्लों को भर्ती करते गए सरकारी इदारों में और अपनी एक पूरी मोनोपोली बना ली लोगों को इकट्ठे करके। तो हम तो यही पैगाम देना चाहते हैं, ये जो हथकंडे हैं ये अब चल नहीं सकते, आवाम के सामने अब बहुत अच्छी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आपको मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया, आपको कुदरत ने एक मौका दिया था, निगरान सेटअप के आने पे आप अपने मुंह पे मली हुई इस कालख को साफ़ कर सकते थे अगर आप वाकई ही इस निगरान सेटअप को न्यूट्रल रहने देते। निगरान सेटअप जब आता है तो वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करता। यहाँ पर जैसे ही वो साहब तशरीफ़ लाए हैं वज़ीर आला साहब, उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ, जी मोहसिन नकवी साहब ने इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं। ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे PDM की हुकूमत आ गई है। जिस तरीके से ये फवाद चौधरी को उठा के ले गए हैं मुंशी लफ्ज़ पे, तो मुंशी मुझे बताएं सारी ज़िंदगी ये उर्दू और इंग्लिश में ही कंफ्यूज रहे। उर्दू में मुंशी बोल दिया तो ये कंफ्यूज हो गए,
इंग्लिश के फैसले आते हैं जब अदालतों को, ये तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बाद में मिठाइयाँ इन्हें वापस करनी पड़ती हैं। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगा, आपने कहा अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर आए हैं, तहरीक इंसाफ की फ़ीमेल्स पर तो इल्ज़ाम तराशी बड़ी होती है, स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, यहाँ पर आके आपको माहौल कैसा लगा? वो कहते रहे कि ये डांस पार्टी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं अपनी बहनों बेटियों के साथ ये वर्ड यूज़ करूँ, मुजरा पार्टी या एक ज़मीन गर्म कर दूँगा, तितलियाँ हैं, इस तरह की वर्डिंग। एक ऐसे मजहबी मुफक्किर जिसका एक दुनिया में तारफ़ है, वो जब लफ्ज़ कहता है, फिर दूसरी तरफ यहाँ पे के माहौल को किस तरह से कंपेरिजन करें? देखिए, मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 12 साल हो गए हैं और मेरी बच्चियाँ गोद में चलती हुई माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं और 12 साल से हम पार्टी के साथ, मैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हमेशा आते हैं। अब तो खैर उनकी जॉब जब होती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है आना, लेकिन बात यह है कि जब इंसान शीशा देखता है ना, मुंह सिर्फ अपना ही नज़र आता है, क्योंकि वो उनके इर्द गिर्द, उनके अपनी फैमिली में, उनके अपने इर्द गिर्द का माहौल जिस किस्म का है ना, उनको लगता है कि शायद बाकी दुनिया भी ऐसे ही है। हम आते हैं, बहुत इज़्ज़तदार, सारी हमारी इज़्ज़तदार बहनें हैं, हमारी ख़वातीन, हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन व्हील चेयर्स पर भी आती हैं, वॉकर हाथ में पकड़ के भी आती हैं और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। हमारे भाई, हमारा क्यों मिला है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का, इसके पीछे वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल स्टांस है जो कि उन्होंने ख़वातीन को डिस्करेज करने के लिए यूज़ किया है। जितनी ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निकलती हैं, अगली बात करने जा रहा हूँ, बेनज़ीर के हवाले से था कि औरत को वोट देना हराम है, यही लोग थे। आज उसी प्लेटफॉर्म में बिलावल उसी प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, उसकी वालदा को हराम कहा गया कि अगर इसे वोट कास्ट करेंगे, तो आज औरत के बारे में इस तरह के वर्डिंग, तो ये मैंने आपसे यही जिक्र किया, ये हमेशा से इनका वतीरा रहा है। ये तब बेनज़ीर को गलत कहते थे, नवाज शरीफ की पार्टी ने उनकी तस्वीरें फेंकवाई, उनको पीली टैक्सी का खिताब दिया। आई थिंक बेशर्म तो बिलावल है कि जिसकी माँ के बारे में इतना कुछ कहा गया, जिसके खिलाफ इतना कुछ कैरेक्टर पे किया गया, उसके बावजूद भी ये उनके साथ जाके खड़े हो गए। और यही मौलाना साहब मरियम के साथ, उनकी साथ खड़े हो के, और अब उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता ख़वातीन का पॉलिटिक्स में आना, उनके अंडर काम कर रहे हैं। मरियम कल की बच्ची है, वो तो हादसाती तौर पे लीडर बन गई क्योंकि उनके वालिद और चचा क्योंकि पॉलिटिक्स में थे। उनकी अपनी तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। लीडर तो इंसान तब बनता है। कल की बच्ची है, तो कुछ लोग तो तहरीक इंसाफ के उसे नानी भी कहते हैं। जी, मैं पॉलिटिकल बच्ची कह रही हूँ, पॉलिटिकल बच्ची, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल लीडर इंसान तब बनता है जब आपने नीचे से काम करना शुरू किया हो, जब आपने नीचे, आप सड़कों पे निकले हो, आपने लोगों के दरवाजे खटखटाए हो, जब आपने यूसी लेवल पे काम किया हो, जब आपने लोगों के मसाइल हल कराने की कोशिश की हो, आपने लोगों के मसाइल देखे हो, जब आपने कभी महल से बाहर निकल के ही नहीं देखा, तो पॉलिटिकली तो वो एक बच्ची है हमारे सामने। हम समझते हैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस उनसे कई गुना बेहतर है जिन्होंने पार्टी को 12 साल दिए। चलें, मेरा ये आखिरी क्वेश्चन, चूँकि आपने सियासी तौर पर मरियम नवाज़ को बच्ची कंसिडर किया, इसी हवाले से सरगोदा के बड़े 2 मसले आपने बताने हैं ताकि सरगोदा के अवाम आपको देख के कहें वाकई ये हमारा असल मसला था जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे अभी 6 माह हुए थे असेंबली में आए हुए, क्योंकि मैंने जो हमारी मुनरिफ हुई थी 3 ख़वातीन, उनमें से आयशा चौधरी को रिप्लेस किया था। इन 6 महीनों में भी जो मेरी कोशिश थी वो 2 मसाइल थे जिन पे मैं ज़्यादा काम करना चाह रही थी। जो पहला मसला था वो सरगोदा में बहुत जगहों पे पानी कड़वा है, उसके लिए मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात भी हो गई, उन्होंने अप्रूव कर दिया, उसके एस्टीमेट्स भी आ गए, लेकिन बड़ा कम टाइम हमें मिला इस सारी चीज़ को मैच्योर करने में। अगर गवर्नमेंट कुछ अर्सा और चलती तो वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाता। और इसके साथ मैंने देखा था कि कुछ स्कूल्स के बाउंड्री वॉल्स का मसला था, गर्ल्स के स्कूल्स के बाउंड्री वॉल का मसला था। तो इस किस्म के जो मसाइल थे उन पे मैंने काम करना शुरू किया था। बट मैं एक्चुअली, क्योंकि मेरा 23 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो एजुकेशन एंड सोशल सेक्टर का है, तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो खाना बदोश हैं मैं उनके लिए काम करूं। मैंने उनके लिए काम शुरू भी किया था, तो इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट, अगर अल्लाह ताला ने कहीं पर भी कोई इज़्ज़त दी तो मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी, आवाम के लिए, अपनी सरगोदा की आवाम के लिए तो डेफ़िनेटली मैं करूँगी, वो मेरा पहला फ़र्ज़ है। लेकिन उसके साथ ये जो खाना बदोश हैं, क्योंकि इनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं हैं, इनके बच्चों की इम्यूनाइजेशन नहीं होती, इनके निकाह रजिस्टर नहीं होते,
और नतीजतन क्या होता है कि ये खुद जराइम की नर्सरीज बने हुए हैं। जराइम की नर्सरियों को ख़त्म करने का अहद लिए आज रात के तहरीक इंसाफ के कैंप में मौजूद हैं। नाज़रीन, फ़ैसला आप आवाम ने करना है, कौन इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। इसके साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रवायत इंसान। अल्लाह ने